बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। APC वजूद में आ चुकी है, जिसके बाद सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर नैब में तलब किया गया। आज शहबाज शरीफ को लाहौर नैब से गिरफ्तार कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी पर नैब ही की तरफ से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा पर खुफिया मुलाकातों और बग़ैर इजाज़त बयान देने पर पाबंदी लगा दी है। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खालिद मजीद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। खालिद साहब, ये बताइए, मौलाना फजलुर रहमान की नैब पेशावर तलबी, शहबाज शरीफ की लाहौर नैब में गिरफ्तारी, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म, ये APC का शख्साना है, आप क्या समझते हैं इसको? बहुत शुक्रिया गुफरान साहब। आपको ना थोड़ा सा और मूड बनाना चाहिए था कि जी आज के दिन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुम्मा बाजार लगा हुआ था। अच्छा। मतलब कभी कभी हंस के भी बात कर लेनी चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असल में हुआ ये है गुफरान साहब के APC कुछ महीने पहले वजूद में आना थी। अच्छा। उसका ग्राउंड वर्क, सारा पेपर वर्क, सब कुछ तैयार था, ग्राउंड तैयार थी, लेकिन किसी मकाम पे आके रोकने वालों ने उनको रोक दिया। मुखय्यर होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, बड़े हाथ होते हैं, बड़े नाम होते हैं, जिनके कहने पे बहुत कुछ रुक जाता है। ठीक है, वक्त रुक जाता है उनके कहने पे। ये APC तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं? बहुत से लोगों को, मेरे अलावा भी बहुत से लोगों को, बहुत से लोग जानते हैं, समझते भी हैं, क्योंकि हर शख्स नाम इसलिए नहीं लेता है कि उसको लापता होने का डर होता है। अच्छा। तो ये लापता होना कोई शरीफाना काम नहीं है, बहुत मार पड़ती है। ये अल्लाह सारी बातें सबको महफूज रखे। आमीन, सबको महफूज रखे। अच्छा, हुआ ये कि फिर पहले उस APC का आप ज़रा तज्जिया करें कि उसके जो दौड़ थी किसी और के हाथ में थी। कोई उसको लेकर चलना चाहता था तो नैब को शामिल कर दिया गया। फिर एक और सामने लोग आ गए। पार्टियां सामने आती है ना, लोगों से मुराद लोग हैं ना, हमारे सामने हैं, चेहरे बदलते हैं, उनका वो सारा कुछ माहौल मिजाज वही था। बहरहाल APC को आना पड़ा, बनानी पड़ी। लेकिन APC से ज़रा सा पहले, 5 दिन पहले एक मुलाकात होती है रावलपिंडी में। जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो उस मुलाकात में जाके मिलती हैं। ठीक है, हमारे अपने लोग हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, उनसे मिलना चाहिए, मिलने पे कोई पाबंदी नहीं है। उस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। अच्छा, उस मुलाकात में रावलपिंडी के शेख रशीद साहब चले जाते हैं और वो मुलाकात उन्हीं की वजह से लीक हो जाती है। अच्छा। सबको पता चल जाता है कि जी मुलाकात हुई। अब असल सवाल ये है कि उसको एन APC के दिनों में क्यों बाहर निकाला गया। APC के दिनों में निकाला गया ताकि उन लोगों पे उंगलियां उठ सके। चलो जी, ये मुलाकात करके आए हैं और अब ये जो है ये इनके लिए ग्राउंड बन गई है। अच्छा। और मुलाकात वाकई असरअंदाज होती है। क्या हुआ, पहले उनकी मुलाकात, वो जो APC थी वो कहीं और होना थी और फिर एकदम 5 स्टार होटल में चली गई। जी। फ़र्क पड़ गया ना, मतलब जी। आपको फ़र्क नज़र आ जाता है। इस मुलाकात के बाद जो आपने बात की ना कि नैब हरकत में आया, उसकी हरकत भी काफ़ी दिनों से तैयारी में थी। इसके दरपर्दा और या इसके बैकग्राउंड पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो गिलगित बिल्तिस्तान का इलेक्शन है। जी बिल्कुल। 15 नवंबर गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन होना है। और क्या होना है, बर्फबारी हुई होगी, रास्ते बंद होंगे, लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे, वोटर कहाँ से आएगा, सवाल है ना। अच्छा, उससे पहले हमने सारी ज़िंदगी यही देखा कि जहाँ कहीं ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होता है, सिटिंग गवर्नमेंट के लोग वहाँ जाते हैं, जाके उस हलके के अपने कैंडिडेट को नवाजते हैं, वो वहाँ पे तरक्याती कामों के नाम पर बहुत कुछ बांटते हैं। वही चीज़ हुई है। बादशाह डैम के लिए की ओपनिंग दोबारा से हुई, वहाँ पे अदायगियाँ हो गई, वहाँ पे और भी सब कुछ जो है वो इसी तरह हो रहा है।
तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना अपोजिशन के भी, अपोजिशन तमाम जमातों के। पिछला जो दौर था वो था, वहाँ पे सीएम थे पीपल्स पार्टी के मेहदी शाह साहब जी। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात खड़े हो गए। अब जो दौर था ये था नून लीग का, उनके सीएम थे हफीज़ साहब जी। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे ज़ाहिर है पीटीआई को अब वहाँ पे जाकर रिप्रेजेंट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा, उनका ख्याल ये है कि जो लोग बड़े काफ़ी अरसे से ये लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, गुफरान साहब पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह की तवक्कुआत वाबस्ता थी। हम लोगों की भी तवक्कुआत थी कि यार ये काम हो जाएंगे, होते नज़र नहीं आए। एक मायूस कुन फ़िज़ा है पाकिस्तान में, महंगाई के रूप में हो, वो अब तो अपोजिशन तो नैब को भी गर्दी के मानों में इस्तेमाल कर रही है कि जी नैब गर्दी कह रहे हैं। वो पता नहीं हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैं उनके लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ। नैब के ज़रिए सब कुछ किया जा रहा है। आप दवाइयों की कीमतें देखें, मेडिसिन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। नहीं, ये बात तो साफ जाहिर नहीं होती है कि नैब के ज़रिए अपोजिशन को दबाया जा रहा है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान का मैंने आपको जिक्र किया कि उनको इतने देर नहीं बुलाया, लेकिन अभी जो है वो फौरन एपीसी के बाद फिर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद जरदारी साहब पे फर्द जुर्म। ये सारा कुछ जो है ना, ये सब कुछ अंडरस्टूड था। अच्छा, जो इलेक्शन करीब आएगा आपको और गिरफ्तारियां भी नजर आ जाएंगी। और अच्छा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक जो है वो ग्राउंड साफ हो जाएगा। हाँ जी, मतलब देखे ना, वो हर दफ़ा कोई ऐसी बात कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे टाइम लेके जा रहे हैं। कभी वो सितंबर की बात करते थे, उससे अगस्त की बात भी की थी उन्होंने, अब वो दिसंबर तक चले गए। दिसंबर आज की जो अब एक और चीज़ देखें ना, जो मैंने पहले बात की ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जुम्मे बाज़ार वाली, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगज़ेब की थी, उसके बाद फिर एक और जगह पे एहसन इकबाल साहब भी थे, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो भी थे, मरियम नवाज़ की भी थी, मरियम औरंगज़ेब भी थी। पीआईडी में मैं वहाँ पे था, अभी शिबली फराज साहब और शहजाद अकबर साहब थे। अच्छा, वो वहाँ पे मैंने आज़म स्वाति साहब को भी देखा, कहीं वो भी बातचीत कर रहे थे। तो सारे बंदे आमने सामने आ गए हैं। क्या एक्सप्लेन कर रही है गवर्नमेंट? टकराव आ रहा है ना, टकराव की सूरत हाल बन रही है कि किसी न किसी तरह कोई ऐसा टकराव है ये, अब उसमें कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है नैब का। नहीं, ये बात तो फिर साबित हो गई ना कि हुकूमत एपीसी की वजह से परेशान है। यस, बिल्कुल परेशान है, क्योंकि उनके तो तवक्को ही नहीं थी कि ये एपीसी हो सकेगी। लेकिन एपीसी होने में जब लोग तैयार हो गए, ज़हनी तौर पे जब तैयार हो गए, उन्होंने एपीसी कहीं करनी थी, कहीं की आशीर्वाद ने उनको इतना ओपन कर दिया कि वो उठ के जाके तो 5 स्टार होटल में उन्होंने और दबंग तरीके से वो बातचीत कर ली है। और अच्छा, एपीसी होना कोई बुरी बात नहीं है। अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती हैं, बैठती हैं, गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट बात की जाती है। खैर साहब, आप नहीं समझते कि एपीसी का होना हुकूमत की नाकामी होती है? एपीसी की बिल्कुल, हुकूमत अपनी पॉलिसियों की वजह से मौका देती है जी। आप जो आपने आपके प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपकी हिकमत अमली होती है, जो आपके अगर वो हिकमत अमलियाँ लारे लप्पे बन जाएं, वो लॉलीपॉप बन जाएं, वो मैं आज के दौर में यू टर्न बन जाएं। पहले यू टर्न नहीं था, अब यू टर्न है। पहले लॉलीपॉप होता था, पहले इस तरह की चीज़ें होती थी। तो उस वक्त फिर अपोजिशन जमातें अपने आप को आवाम के सामने लाने के लिए फिर एपीसी में इकट्ठे हो जाते हैं और होते आए हैं। ये इस दफ़ा तो बहुत देर से इकट्ठे हुए ना। हो सकता है कि अभी तो कल परसों हम बात भी कर रहे थे कि अगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब होते तो हो सकता है ये एपीसी बहुत पहले बन गई होती। अच्छा, एपीसी को अब एमआरडी का भी उन्होंने नाम दिया है। ज़ाहिर मूवमेंट चलेगी ना। हाँ। जमहूरियत के लिए मूवमेंट जब चल रही हो तो उसको फिर कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा ना। नाम देंगे तो आगे बात बनेगी कि जी हमने नाम क्या करें। जमहूरियत की बका के लिए, आवाम को बचाने के लिए, महंगाई के खिलाफ, वही एक पुराने सारे नारे वही बन जाएंगे। लाकानूनियत भी है, लाकानूनियत है ना, मोटरवे पे वाक़या हो जाता है, दाएं बाएं वाक़यात हो जाते हैं,
अच्छा, एक और किस्म की दहशतगर्दी जो है वो ये आपके टिकटॉक ने शुरू की हुई है। सोशल मीडिया पे एक अजीब किस्म के ड्रामेबाजी शुरू हुई हुई है, इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, बेइज्जती धड़ाधड़ हो रही है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी जब हो गई तो एपीसी वजूद में आती है कि हुकूमत इस चीज़ में भी नाकाम हो गई। कोई ऐसा मेन प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा। एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें ये बहुत कुछ कर सकते थे, यकीनन आपके लिए वो भी हैरानकुन है ना। जी बिल्कुल। वो क्या है कि जी 7 साल यहाँ पे 2 साल हुए, केपीके में तो 7 साल हो गए थे ना गवर्नमेंट को। एक प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किया था, वहाँ की मेट्रो का, बीआरटी जो जी 7 साल में वो बन गई। बनने के बाद क्या हुआ, तीसरे दिन वो टाई फिश बसें आपस में टकरा रही हैं वहाँ पे, सज्जी बसें भी टकरा गई। उसके बाद उसमें आग भी लग गई। उसके बाद रास्ते में चलती बस जो है वो रुक भी गई। हद ये है कि उसकी 2 बोगियां हैं ना, पिछली वाली बोगी जो है वो ब्रिज जो है उससे टकराई है और वो खुल भी सकती थी। हादसा हो सकता है, अल्लाह पाक हादसों से हमें बचाए। पहले ही बहुत सारे हादसा हो रहे हैं। सही। यहीं से प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि शहबाज शरीफ को किस तरह गिरफ्तार किया गया, उन पे केस कितने हैं, ये सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खेल का मैदान वही मगर अंदाज है नया। तैयार हैं मैदान में फिर से जोश दिखाने। खेल में अब होगा टाकरा, जोश, जज्बे और जुनून का। अब उड़ाएंगे वित्ते, लगाएंगे छक्के, दिखाएंगे अपना टैलेंट। महफूज शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खालिद साहब, ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब की ड्रामाई गिरफ्तारी नैब लाहौर से आप क्या समझते हैं? खान साहब, कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी जिस वक्त उनकी ज़मानत थी ना, ज़मानत पे थे शहबाज शरीफ साहब, उनको 10 सवाल दिए नैब ने। हुकूमती तर्जुमान जो हैं उनका कहना ये है कि जी वो जो 10 सवाल थे उन सवालों का वो जवाब नहीं दे सके। देखें, उन्होंने उन पे नाजायज़ जो है वो पैसा कमाने का इल्ज़ाम, उन पे आमदन से ज़्यादा दौलत होने का इंतज़ाम, यही इंतज़ाम है ना कि भाई इल्ज़ाम होंगे कि ये उनके पास ये है, उनके पास ये है। नैब का ये इल्ज़ाम था कि 1990 में शहबाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी थी वो लाखों में थी, लेकिन अब जो है वो अरबों में चली गई। ठीक है, देखें चली गई है। उन्होंने कुछ ना कोई तो यार कहीं ना कहीं तो कोई कागज़ दिया होगा, कोई पैसा दिया होगा। तो वैसे शहबाज शरीफ अपने कागजात में ये लिखते थे, जब वो इलेक्शन लड़ते थे उनसे पूछते थे आपका कारोबार क्या है, तो वो लिखते थे सियासत। हाँ जी, अच्छा ये तो देखें ना, ये हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ना ही हम इस पे बहस कर रहे हैं। आप किस किस को का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? सबके पास जायदाद है, सबके पास पैसा है, सबके पास प्रॉपर्टी है। और अगर उनके पिछले 50 साल 40 साल पीछे जाके देखें तो सबके पास बराए नाम चीज़ें होंगी। ये तो तय है जो बात है ना। अच्छा, उसके बाद उनके पास आ गई। जैसे मैं एक और मिसाल आपको इससे लिंक करके देता हूँ। एक आम आदमी चला जाता है यूके, दूसरे मुल्कों में जाता है और वहाँ जाके वो 2.5 नंबर कागज़ लेता है, 2 नंबर कागज़ लेता है। वो कहता है जी मुझे सियासी पनाह दे दें। वो किस कानून के तहत लेता है? उनके कानून के तहत। उनका कानून कहता है कि हाँ जी ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, हम तुम्हें सियासी पनाह दे देंगे। वो प्रोवाइड कर देता है ना, तो उन्हें सियासी पनाह मिल जाती है। फिर अगली बात देखें, आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, क्या आप अपनी मर्ज़ी से अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे कि यार मेरी शराइत पे अकाउंट खोल दो? नहीं, उनकी शराइत कोई नहीं होता ना जी। बैंक का वो रूल रेगुलेशन सारे जब मैं पूरे करता हूँ तो मेरा अकाउंट खुलता है जी। फिर बैंक कभी आपको मेरी स्टेटमेंट नहीं दिखाता, आप कोई भी रिश्ता आपका मेरा हो, ऐसा ही है ना। तो अब जब हम ये क्लेम करें ना जी आप पैसे वापस दे दो, तो वो मैं नहीं दे सकता,
वो बैंक की प्रॉपर्टी है, अब बैंक के पास है, बैंक उसका जामिन होता है, मुहाफिज होता है वो, क्योंकि उसके लॉ को आपने ओबे करके वहाँ पे अकाउंट खोला है, ना कि ताला खोल के आप वहाँ जाके पैसे नहीं रख के आते। इसी तरह ये भी चीज़ें हैं, आपने ज़मीन ली, वो आपने किसी के कनपटी पे बंदूक चला के नहीं ली, उसका कोई स्टाम्प पेपर बनवाया होगा, कोई उसकी फ़ीस जमा कराई होगी, कोई उसके टिकट लिए होंगे ना। उस वक्त आपने क्यों नहीं उनका ख्याल किया? कानून देखे ना, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जी यहाँ पे वो मंडी बन गई, नाजायज़ बन गई, मंडी बन गई जी, नाजायज़ बना दी है। जब वो एक दरख्त बन जाती है तो हम उसको काटना चाहते हैं, वो जितने दरख्त पे बैठे लोग होते हैं वो सारे जुलूस निकाल लेते हैं, वो जलसा कर देते हैं, वो आपके खिलाफ पथराव कर देते हैं। तो जब वो नाजायज़ शुरू होता है काम, आप उस वक्त क्यों नहीं रोकते? देखिए ना, रोकथाम उसी वक्त रोकना चाहिए ना, रोकने का ज़्यादा ये ना बढ़े। हाँ, जब आपने वहाँ नहीं रोकी तो जब ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फिर मुसलसल पहुँचते जा रहे हैं, तो आप रोके ना जी, किसी स्टार्ट में रोकना था ना उनको। सही। अच्छा, जरदारी साहब की फर्द जुर्म उन पर आयद हुई है, तो जरदारी साहब 13 साल जेल में रहे जी, उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं हो सका, बाइज्जत बरी हुए। केस तो अभी भी उन पर कोई साबित नहीं हो पा रहा, तो ये क्यों फिर इस तरह के हरबे फिर ये अभी अपोजिशन को दबाने के है। लिए है? अभी उन पे 2 केसेस थे जो ताज़ा तरीन चल रहे हैं, उनमें एक में उनकी ज़मानत है, दूसरे केस पे उन्होंने फर्द जुर्म आ रही है। और इस केस पे जरदारी साहब ने अभी ये कहा है कि जी ताज़ा तरीन, आज अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उन्होंने ये कहा कि नैब से ये केस खारिज किया जाए कि वो फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकता। अब ये कानूनी बात है, कानून में हम लोग इसलिए नहीं जा सकते कि हम दोनों शायद कानून को उस तरह ना समझते हों, ये किसी वकील कानूनी माहिर से ही हम इसकी राय ले सकते हैं। फील्ड नहीं है। अगर उन्होंने ये बात की है तो यकीनन किसी कानूनी माहिर से बात करने के बाद की होगी। ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले की है, आज की थी कि जी नैब जो है मुझे ये सब कुछ नहीं कह सकता, नहीं मेरे पे ये फर्द जुर्म आयद कर सकता, मुझे अदालत करे। अच्छा, अदालत से तो वो पहले ही 13 साल रह के तो नहा धो के पाक साफ पवित्र होके आ चुके हैं। आगे उनका फिर साथ साथ केस सामने आता है, उनकी ज़मानत हो जाती है, ज़मानत होती है, फिर वो बरी हो जाते हैं। वही नहीं, बेतहाशा लोग हैं। आप पिछले 2 साल थे, 2.5 साल थे, 4 साल थे, देख लें कि जिस पे केस बनता है वो जब नैब में पहुंचता है तो वहाँ जाके या वहाँ से वो किसी कोर्ट में जाता तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो के आ जाता है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। आज मरियम बीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ जी, उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को अपने भाई से वफादारी की सज़ा दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़ोर लगाया गया शहबाज शरीफ को अपने भाई से अलग होने के लिए, लेकिन वो नहीं हुए। आपकी क्या राय है इस बारे में? हो सकता है। देखें, जब कोई बंदा माइक पे आके, पब्लिक प्लेस पे आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कोई बात कर रहा होता है तो वो कोई ना कोई उसका जवाब ज़रूर होता है। उसका जवाब होता है तो बंदा बोलता है। ये हो सकता है कि उन्हें ये कहा गया हो, कहने वाले बहुत से हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट के बाहर के लोग भी हो सकते हैं कि हम आपको मौका दे सकते हैं कि आप इनसे अलग हो जाएं तो हम आपको गिरफ्तार नहीं करते। सियासी ब्लैकमेलिंग है ना। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान डर रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ मेरा नेबुल बदल है। ऐसा है कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब को अपने आप को अब प्राइम मिनिस्टर समझ लेना चाहिए। मैं ये सच कह रहा हूँ, ये उनका ख्याल है। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ लें। अभी तक वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ रहे। देखें, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो फेस ऑफ कंट्री होता है, ना कि फेस ऑफ पार्टी, ना कि फेस ऑफ कंटेनर। उनको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। वो सिर्फ पीटीआई के करोड़ों के, करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ के वो लीडर नहीं हैं, वो 22 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। उनको अब फरागदिली के बहुत सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। मैं कहीं बैठे हुए ये बात कर रहा था कि मुझे नहीं याद कि 2-2.5 साल के अरसे में वो असेंबली में आए हों तो उन्होंने अपोजिशन के किसी लीडर से हाथ मिलाया हो। सही, मतलब ये एक कुछ चीज़ें सियासी है ना, ये सियासी बात है। इसी तरह की बातें ये हैं कि खौफ
हमेशा होता है, जो सीट पे होता है उसको खौफ ज़्यादा होता है क्योंकि अपोजिशन को ज़्यादा बोलने का मौका मिल रहा होता है। अभी अपोजिशन उस तरह नहीं बोल रही जैसे आप कंटेनर पे बोल रहे थे। हो सकता है कि अब बोलने का उन्हें मौका मिले क्योंकि अब आपने एकदम 2 बड़ी पार्टियों को पकड़ लिया ना, मतलब उनको नैब से फर्द जुर्म आयद करवा दी, इधर उनका वो प्रेसिडेंट जो है वो पकड़ के आपने नैब के हवाले कर दिया। तो हो सकता है कि अब वो लोग भी एग्रेसिव होकर सामने आए। सही। अच्छा, इस गिरफ्तारी का हुकूमत के ऊपर कोई मनफी असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं, आवाम निकलेगी? जैसे उन्होंने कॉल दे दी है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की उन्होंने कॉल दी, एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म भी अपना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन में हरकत में आ गए, उन्होंने भी वो भी बोले हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो भी बोले हैं। आपको बताऊं, और बिलावल भुट्टो ने भी इनकी हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये एक गैर आइनी अमल है। उसकी वजह देखें गुफरान साहब, ये है मेरे भाई, पब्लिक जो है वो ये चाहती है कि कोई इस वक्त हमें लीड कर ले। लीड करने के लिए घर से कौन निकलेगा? वो तबका निकलेगा जिनके घर में राशन नहीं पड़ रहा, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। घर से वो निकल आएगा जो जिसका बिजली का बिल, आपने तो 8 रुपये बिल को आग लगाई थी, 8 रुपये यूनिट पे बिल जलाए थे ना, तो अब 18 रुपये वाले जो हैं वो घर से निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। लीड नहीं मिल रही उनको कोई। अगली चीज़, महंगाई हद से ज़्यादा। फिर आपने एक और गैर महसूस तरीके से इदारों से लोगों को निकालने का अमल शुरू किया हुआ है। वो लोग भी निकल आएंगे। वो लोग ख़ास तौर पे निकलेंगे जो रिसोर्स पर्सन से, जो डेली वेजेस के लोग थे। अगर लीड करने के लिए कोई बंदा सामने आ गया है, वो कोई भी हो, बिलावल हो, मरियम हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, कोई भी सामने आएगा। और अगर वो 2, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन सामने बैठ गए तो आप यकीन कर लें पब्लिक बाहर उनके साथ आके मिल जाएगी। उसको चलाना जो है वो इन लीडरों का काम है। ये कोई बंदा लीड करने वाला मिला तो पब्लिक घर में नहीं बैठेगी। पब्लिक बहुत तंग है। अब हम अक्सर प्रोग्राम देख रहे होते हैं, करके आ रहे होते हैं। आप बाहर पब्लिक से पूछे ना, तो पब्लिक वो प्रोग्राम आपने नहीं चलाया जो आप ही का रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो पब्लिक ने गालियाँ दी थी, क्यों नहीं चलाया था आपने? आप भी तो महंगाई पूछने गए थे लोगों से। कुछ चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं, नहीं चलानी पड़ती। नहीं, देखें ना, ये सारी बातें उनके अगेंस्ट जा रही हैं। लीड कर जिस दिन कोई सामने आ गया, और मेरा ख्याल है कि लोग निकल आएंगे। यानी इस बात से ये बात जाहिर होती है कि एपीसी की जो है वो हुकूमत को परेशानी लगी हुई है। हर एपीसी अहमियत रखती है गुलशन साहब, हर एपीसी ने अहमियत रखी है। आप किसी भी दौर की देख लें, किसी दौर की देख लें, पाकिस्तान की तारीख में जब भी एपीसी बनती है वो अपनी अहमियत रखती है, अगर लोग उसी तरह मुत्तहिद रहे तो। अगर उसमें कोई फूट न पड़े तो ये तय है कि एपीसी कामयाब हो जाती है। सही। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आज आपने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सियासत और रियासत में गुफ्तगू सुनी। आप भी इस गुफ्तगू पर अपनी माहिराना राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।